विद्वानों की परीक्षा भागवत में ही कही गई। सुदामा जी कोई भिकमंगे नहीं थे, सुदामा जी कोई दरिद्री नहीं थे। गरीबी होना अलग बात है, किसी के जीवन में भी हो सकती है। निर्धनता होना अलग बात है, किसी के जीवन में भी हो सकती है। आज यदि कोई गरीब है, जरूरी नहीं कि वो 10 वर्षों के बाद भी गरीब ही रहेगा। और आज यदि कोई संपन्न है तो ये भी जरूरी नहीं कि 10 वर्षों के बाद वो संपन्न ही बना रहेगा। समाज में आपने देखा होगा कि आज कोई गरीब था, लेकिन कुछ ही वर्षों में उसका प्रारब्ध बदला, उसका भाग्य बदला और वो संपन्न हो गया, सेठ साहूकार हो गया। और आपने समाज में ये भी देखा होगा, जिनकी कभी ध्वजा पताकाएं लहराती थी, बड़े बड़े सेठ साहूकार थे जो आज उनके यहाँ पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। आज उनके घर आंगन में दुर्वा उगी हुई है, घास उगी हुई है, क्योंकि ये समय का चक्कर है। और ये समय का चक्कर कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सुदामा जी गरीब हो सकते हैं, सुदामा जी निर्धन हो सकते हैं, पर सुदामा जी दरिद्री नहीं है। सुदामा जी के लिए तो बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए गए हैं कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी के लिए तो बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए गए हैं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्तम है, ब्रह्म तेज से समन्वित है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन क्या है? ब्रह्मवित्त होना, याद रखना। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन क्या है? ब्रह्मवित्त होना। और ब्रह्मवित्त कैसे हो सकता है? भजन से। भजन उसके जीवन में नहीं आएगा तो वो ब्रह्मवित्त हो ही नहीं सकता, वो ब्रह्मवित्त बन ही नहीं सकता। सुदामा जी भजनानंदी है कि चाह गई चिंता नश मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो ही शाहनिशाह। सच्चा शहंशाह वो नहीं होता जिसके पास 10-20 करोड़ उसके बैंक में आ जाए और आप उसको सेठ साहूकार मान लो। नहीं, सच्चा सेठ साहूकार वो नहीं होता। बुजुर्गों की दौलत जिसने अपने यहाँ दबा कर रखी हो, 2-4 किलो सोना चांदी तुम्हारे पास है और तुम अपने आप को गांव का सेठ समझने लग जाओ। नहीं, सोने चांदी से भी तुम सेठ नहीं बन सकते। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी। उस दिन ये सोना चांदी काम नहीं आएगा। सेठ साहूकार वो नहीं जिसके पास 10-20 गाड़ियां हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे जिसके मकान हैं, कि कबीर गर्भो न कीजिए ऊंचा देखी आवाज, आजू कालो हुई लेटना ऊपर जामे घास। बाबा कबीर ने अपनी दोहावली में लिखा, अभिमान काय को करते हैं, अहंकार किस बात का करते हैं, कि कबीरा सब जग निर्धना धन बनता नहीं को, धनवंता सोई जानिए जको राम नाम धन हो, धनवंता सोई जानिए जको कृष्ण नाम धन हो। सच्चा धनवान कौन है? जिसके जीवन में परमात्मा के नाम रूपी धन का खजाना लगा, जिसके जीवन में परमात्मा के नाम रूपी भाव की दौलत है, वो सच्चा सेठ है, वो सच्चा साहूकार है, वो धनवान है, वो है सच्चा धनवान। सुदामा जी गरीब हो सकते हैं, निर्धन हो सकते हैं, पर दरिद्री नहीं है। दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट। दरिद्री कौन?
जो असंतुष्ट है, जिसके मन में संतोष नहीं है, सब कुछ मिलने के बाद भी संतोष नहीं है, वो दरिद्र है। कि जब आवे संतोष धन सब धन भूरि समा, जब संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाता है, दुनिया की दौलत उसको मिट्टी के ढेले के समान लगती है, मिट्टी के ढेले के समान लगती है। उसको ये धन उसको ये धन बिल्कुल बेकार लगता है। रांका और बांका, एक भक्तमाल में कथा आती है, नितांत निर्धनता थी इनके जीवन में। पति पत्नी का नाम है रांका और बांका, दोनों बड़े प्रेम से रहते, भजन करते। देवी लक्ष्मी जी ने एक बार कहा, प्रभु इतनी गरीबी है इन दोनों भक्तों के जीवन में, ये पति पत्नी इतने निर्धन है, इतने गरीब है, आप दुनिया को देते हैं, सबको देते हैं, तो इनको क्यों नहीं देते? ये तो आपका इतना नाम जपते हैं। नारायण महाप्रभु ने कहा, देवी मैं तो देना चाहता हूं, पर सच्चाई ये है कि इस दुनिया की दौलत को ये लेना ही नहीं चाहता। अब लक्ष्मी जी ने जिद पकड़ी, बोले मेरे सामने दो, कैसे नहीं लेंगे? दुनिया के लोग तो दौलत के पीछे भागते हैं, मैं देखूंगी कि कैसे नहीं लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी देता हूं। तो जिस मार्ग से रांका और बांका आ रहे थे, उस मार्ग में नारायण महाप्रभु ने एक स्वर्ण मोहरों की थैली डाली, स्वर्ण मोहरे बिखेर कि चलो यहां से आएंगे तो देखेंगे, और मन में लालच आ जाएगा। अब सोने चांदी को देखकर किसके मन में लालच नहीं आता? धन पैसे को देखकर किसके मन में लालच नहीं आता? एक सिक्का भी यदि आपको कहीं मिल जाए, उसको तुरंत उठाते, बोले तो मेरा है, मिला मुझे तो। अब जब किसी का भी हो, तुम अपना अधिकार उस पर कर लेते हो। तो जिस मार्ग से रांका और बांका आ रहे थे, स्वर्ण मोहरे गिराई है। आगे आगे रांका चला हुआ है, पति का नाम है, पीछे बांका यानी पत्नी चली हुई है। अब जैसे ही चल रहे थे तो तुरंत रांका झुक गए और उन स्वर्ण मोहरों पर मिट्टी डालने लगे, क्योंकि विचार आया कि मेरी पत्नी कई दिन से भूखी है, स्त्री है, कहीं इस दौलत को देखकर, इस धन को देखकर इसका मन बदल ना जाए, इसके मन में इस दौलत को लेने का विचार ना बन जाए। इसलिए तुरंत झुककर उन स्वर्ण मोहरों पर मिट्टी डालने लगे। बांका ने पूछा, स्वामी ये एकाएक आप क्या करने लगे? एकाएक आप ये क्या करने लगे? बोले देवी नहीं, बस ये मिट्टी डाल रहा था। स्वामी मिट्टी पर मिट्टी डालकर क्या लाभ होगा? मिट्टी पर शब्द देखो, मिट्टी पर मिट्टी डालने से क्या लाभ होगा? मेरे लिए तो ये स्वर्ण मोहरे भी मिट्टी है, और जिस मिट्टी को आप ऊपर डाल रहे हैं वो मिट्टी भी मिट्टी है, मेरी नजरों में कोई अंतर नहीं है। तुरंत रांका ने अपनी पत्नी को हृदय से लगा लिया, देवी मैं धन्य हुआ हूं आप जैसी सहधर्मिणी को प्राप्त कर। तो जिसके मन में संतोष आ जाता है, उसको दुनिया की दौलत पर मिट्टी लगने लग जाती है, दुनिया का ये सब वैभव उसको मिट्टी लगने लग जाता है। सुदामा जी गरीब जरूर है, निर्धन जरूर है, पर सुदामा जी दरिद्री नहीं है। पत्नी का नाम है सुशीला। एक दिन आई, कहने लगी, स्वामी मैंने एक दिन आपके श्रीमुख से सुना था कि आपके जो बचपन के मित्र हैं वो आजकल द्वारिका के राजा बने हुए हैं। अरे देवी तूने तो बड़ी चोखी याद दिला दी, तूने तो बड़ी चोखी याद मुझे दिला दी। अरे मित्र क्या, हम तो एक ही थाली में खाते थे, एक ही गुरुकुल में पढ़े, एक ही गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी, एक साथ रहे, एक साथ अपना बचपन बिताया। स्वामी एक बात पूछूं, एक ही गुरुकुल में आप पढ़े, एक ही गुरु से आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी, आपके मित्र इतनी बड़ी स्वर्णमयी द्वारिका के राजा बन गए, और सुदामा जी का उत्तर सुनोगे? जीवन में उतारने वाला है बंधु। सुदामा जी ने उत्तर दिया है, देवी यदि मेरा मित्र स्वर्णमयी द्वारिका का आज राजा बना हुआ है, इसमें मुझे हर्ष है, मुझे प्रसन्नता है, मुझे दुख नहीं है, खेद नहीं है। पर सुन, यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है तो मैं भी अपनी झोपड़ी का राजा हूँ, अपनी कुटिया का राजा हूँ।
कितनी बड़ी बात है। आज हम अपने रिश्तेदारों की संपत्ति को देखकर, सगे संबंधियों की संपत्ति को देखकर, अपने आस पड़ोस के लोगों के वैभव को देखकर दुखी होने लग जाते हैं। आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुखों को देखकर आज का इंसान दुखी हो जाता है। सबसे बड़ी विडंबना है हमारे जीवन में कि दूसरे का सुख हमसे देखा नहीं जाता। दूसरे का सुख आपने देखा और आपको कष्ट हो गया, परेशानी हो गई कि इसके पास इतना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। अरे जितनी तुम्हारी पात्रता है उसके अनुसार ही तो मिलेगा। जितनी जिसकी पात्रता होती है, योग्यता होती है, उसको उतना मिलता है। अधिक आप नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। हाथों से छीनने का प्रयास कर सकते हो, पर जो विधाता ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है उसको कैसे छीनो, उसको कैसे लो। इतना ऊंचा उत्तर दिया। अब जानती है सुशीला, यदि मांगने की दृष्टि से भेजूंगी, मांगने के भाव से भेजूंगी, ये कभी जाने वाले नहीं और चले भी जाएंगे। तो जब द्वारिकाधीश इनसे पूछेंगे आओ मित्र कैसे हो, तो इनका एक ही उत्तर होगा कि संपूर्ण त्रिलोकी में मुझ जैसा सुखी, मुझ जैसा संपन्न कोई दूसरा नहीं है। पर मुझे तो अपने घर की परिस्थिति का दर्शन कराना है। स्वामी आपका मन नहीं होता अपने मित्र का दर्शन करने का? बोले देवी मन तो खूब होता है, और शास्त्र कहते हैं मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, बहन बेटी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तुम तो देख सकती हो कि हमारे यहाँ अन्न का एक दाना भी नहीं है, खाली हाथ में कैसे जा सकता हूँ? स्वामी आप जाने की व्यवस्था बनाओ, मैं तैयारी करती हूँ। दौड़ी है यहाँ चित्वा चतुरान मुष्टिन, अलग अलग घरों से एक एक मुट्ठी चिड़वा, एक एक मुट्ठी चावल मांग कर लाई है। कोई लंबे चावल, कोई श्वेत चावल, कोई श्याम चावल। एक पोटली में उन चावलों को बांधा है। स्वामी मेरी ये छोटी सी भेंट अपने मित्र तक जरूर पहुंचाना, भूलना मत। हाँ देवी पहुंचाऊंगा, पर खूब भजन करना, एक पल भी व्यर्थ में मत गवाना। हाँ स्वामी भजन करूंगी। सुदामा जी चले हैं, दुबला पतला शरीर है कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं रे द्वारिका तेरी, हर आश भी अब निराश लगती। शरीर का धर्म है भूख लगना, प्यास लगना, सर्दी लगना, गर्मी लगना, ये सब शरीर का धर्म है। मन कह रहा है कि ठाकुर जी का दर्शन पाना है, पर शरीर कशकाए है। हाथों में जो डंडा ले रखा है वो दुर्बलता से थर-थर कांप रहा है। चरणों में पहनने के लिए कोई खड़ाऊ चप्पल नहीं थी बंदी, सर छुपाने के लिए कोई टोपी नहीं थी, शरीर पर पहनने के लिए कोई आभूषण वस्त्र नहीं थे। एक धोती सुदामा जी ने पहन रखी है, वो भी 20 जगह से फटी हुई है, वहां से सिली हुई। उस धोती में भी इतनी जगह से फटी हुई। चले मस्तिष्क से दिव्य तेज छलक रहा है, मन में ठाकुर जी के दर्शनों का भाव है। बीच में एक नदी आई, नदी पार करे पर करे तो कैसे, उतराई देने के लिए तो कुछ है ही नहीं। भगवान समझ गए मेरा सुदामा यहीं खड़ा रह जाएगा। अपने आप मेरे परात्पर प्रभु आज केवट बनकर आ गए, नाविक बनकर आ गए। कहा ब्राह्मण देवता नदी पार जाना चाहते हो? हाँ केवट भैया जाना तो चाहूं, पर भैया देने के लिए कुछ उतराई हमारे पास नहीं। अरे भैया आप विराजमान हो जाओ, मैं तो आप जैसे ब्राह्मणों को ही नदी पार कराता हूँ, आप जैसों को ही नदी पार उतारता हूँ, मुझे कुछ उतराई चाहिए नहीं। सुदामा जी को प्रभु ने नौका में बिठाया है, सर से लेकर पांव तक देख रहे हैं। सुदामा जी पूछते हैं अरे नाविक भैया ये टुकुर टुकुर काय को देख रहे हो? भगवान मुस्कुराए, मेरा सुदामा बदला नहीं, वैसे का वैसा ही है। नदी पार कराई है। पूछा अरे केवट भैया यहाँ से द्वारिकापुरी और कितनी दूर है? अरे ब्राह्मण देवता वैसे तो अधिक दूर नहीं, पर आपके शरीर की परिस्थिति को यदि मैं देखूं तो मुझे लगता है कि अभी कई महीने आपको और द्वारिकापुरी पहुंचने में लग जाएगा। रूठ गए हैं सुदामा जी, इतनी दूर 6 महीने चलते चलते हो गए, अभी और कई महीने लग जाएंगे, मुझे नहीं आना तेरी द्वारिका। 100 बार गरज पड़े तो बुलाना। वहीं आधी धोती नीचे बिछाई और आधी धोती ऊपर उड़ाई है, और सुदामा जी वहीं सो गए हैं। भगवान सोचने लगे अरे मेरा सुदामा तो नाराज हो गया, मेरा सुदामा तो नाराज हो गया। जैसे ही
प्रभु ने देखा तो तुरंत अपनी माया के प्रभाव से सुदामा जी को अपनी द्वारिका पहुंचा दिया। आंख खुली, बड़े बड़े स्वर्णमय भवन देखे हैं, आते जाता हुआ पथिक जय श्री कृष्ण बोल रहा है। अरे भैया, इस नगरी का क्या नाम है? ब्राह्मण देवता, इस नगरी का नाम है सुदा, इस नगरी का नाम है द्वारिकापुरी। अच्छा, हाँ, अरे इस नगरी के राजा का क्या नाम है? लगता है इस नगरी में आप नए आए हो। अरे ब्राह्मण देवता, इस नगरी के राजा का नाम है राजाधिराज महाराज श्री श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी सोचने लगे, हे भगवान, देखो मेरे कनुआ को कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए जा रहे हैं। अब यहाँ कौन जाने कनुआ, ये तो बचपन का नाम है, होता है ना, बचपन में नाम कुछ आपका और होता है, जब पद प्रतिष्ठा आपको मिल जाती है तो आपका नाम बदल जाता है। अब सुदामा जी कनुआ कह रहे हैं, पर द्वारिका में तो श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के नाम से विख्यात है, द्वारिकाधीश के नाम से विख्यात है। या कौन जाने कनुआ, या कौन जाने कन्हैया, ये तो सब बचपन के नाम है। अरे भैया, तुम मुझे उनके द्वार तक पहुंचा सकते हो? अरे किनके द्वार तक? जिनके लिए अभी अभी आपने इतने ऊंचे ऊंचे संबोधन लगाए। अच्छा, हमारे अन्नदाता, हाँ, ससम्मान सुदामा जी को ठाकुर जी के द्वार तक पहुंचाया गया है। सामने जय और विजय द्वारपाल बनकर खड़े हुए। एक भजन आप सुनते आ रहे हैं कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सखा बदनसीब आ गया है। उसमें जो झांकी दिखाई जाती है, द्वारपाल सुदामा जी को धक्का देते हैं और सुदामा जी गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, जाने का प्रयास करते हैं, फिर द्वारपाल धक्का देते हैं, फिर सुदामा जी गिर जाते हैं। बंधुओं, ये मिथ्या ज्ञान आपको दिया जाता है, ऐसा है ही नहीं। भागवत जी के मूल को देखो, जो मेरे परमात्मा के द्वारपाल होंगे, क्या वैसे निष्ठुर हो सकते हैं? क्या वो ऐसे हो सकते हैं कि उनके अंदर विनम्रता ना हो? जय और विजय भगवान के द्वार पर खड़े हैं, द्वारपाल है। जैसे ही सुदामा जी को आते देखा है तो दंडवत प्रणाम किया है। आओ विप्र देवता, आपका सम्मान है, आपको प्रणाम। संत और ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है भगवान से मिलने के लिए, वो कभी भी भगवान से आकर मिल सकते हैं। सुदामा जी को ससम्मान यहाँ विराजमान कराया है, चरणों में प्रणाम किया। विप्र देवता क्षमा चाहते हैं, इस समय हमारे अन्नदाता विश्रामावस्था में, हम आपके आने की सूचना देते हैं, तनिक आप विश्राम करो। जय और विजय सुदामा जी की परिस्थिति को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए, दौड़े। भगवान अपनी पट्ट में शिष्यों के साथ चौरस खेल रहे, प्रणाम किया है। अन्नदाता, यदि आपके विश्राम में हमने कोई विघ्न पैदा किया हो तो क्षमा चाहते हैं। परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि अपने आप को रोक नहीं पाए, अपने आप को रोक नहीं पाए। प्रभु, इतना समय हो गया है आपके द्वार पर हमें पहरा देते देते, आपके द्वार की सेवा करते करते, पर आज तक हमने अपने जीवन में आज से पहले कभी ऐसा तपस्वी ब्राह्मण नहीं देखा, तपस्वी संत नहीं देखा। वर्णन सुनाने लगे हैं और सुनाते सुनाते द्वार पर रो पड़े। प्रभु के शीश पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाँव पा नहीं की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज रहियों चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयालु को धाम, बताओ तो आपनो नाम सुदामा। प्रभु, ऐसा विप्र जिसने अपने शरीर पर धोती पहनी हुई है, 20 जगह से बनी हुई है, चरणों में पहनने के लिए कोई पादुका नहीं है, कोई खड़ाऊ जूता चप्पल नहीं है, सर छुपाने के लिए कोई टोपी नहीं है, कृष्णकाय है, दुर्बल शरीर है, दुर्बल काया है।
मस्तिष्क से दिव्य तेज छलक रहा है और अपने मुख से आपका ही नाम उच्चारित कर रहे हैं और अपने आप को आपके बचपन का मित्र बता रहे हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे ही सुदामा नाम मेरे परमात्मा के कानों में गया है, क्या सच में मेरा सुदामा आ गया, मेरा सुदामा आ गया। दौड़ पड़े हैं द्वारिकाधीश, 7 ड्योढ़ियों को पार किया है, पीताम्बर धरती पर गिर पड़ा है, नंगे पांव भगवान सुदामा जी को लेने के लिए दौड़े हैं। सारी रानियां पटरानियां संतरी मंत्री सब पीछे दौड़े हैं। आज द्वार पर ऐसा कौन आ गया जो द्वारिकाधीश उसको लेने के लिए द्वार पर पहुंच गए? सब पीछे सामने सुदामा खड़े हैं, तुरंत अपने बाहु पाश में बांध लिया, सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया। बार बार सुदामा जी का मुख देखते हैं, बार बार सुदामा जी को अपने गले से लगाते हैं। अरे मित्र बड़ी देर कर दी, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा में था, एक एक पल पल मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था, मित्र तूने आने में बड़ी देर कर दी। ससप्ना सुदामा जी को अपने अंतःपुर में लेकर गए हैं और अपने स्वर्णमय सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान कराया। खुद भगवान नीचे बैठे, सुदामा जी को संकोच होने लगा कि ये तो राजाधिराज है। अब खुद भगवान नीचे बैठ रहे हैं और भगवान सुदामा जी को अपने स्वर्णमय सिंहासन पर बैठा रहे। सुदामा जी कहने लगे, अरे अरे भैया कनुआ देख, यहाँ तो तुम राजाधिराज हो, नीचे मत बैठो, क्योंकि नीचे बैठने से कहीं तुम्हारी गरिमा कम हो जाए, कहीं तुम्हारी महिमा कम हो जाए। द्वारिकाधीश ने कहा, मित्र तुझ जैसे तपस्वी ब्राह्मण के चरणों में बैठकर, तुझ जैसे साधक संत के चरणों में बैठकर मेरी गरिमा कम नहीं होगी, मेरी महिमा कम नहीं होगी, पर मेरी महिमा और गरिमा और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। यह है मेरे राष्ट्र का संत, यह है मेरे देश का गौरव। सुदामा जी के चरणों को हाथ में पकड़ा, रुक्मणी को इशारा किया, देवी ऐसा ब्राह्मण दोबारा तेरे द्वार पर नहीं आए, तुझे सौभाग्य दोबारा नहीं मिलेगा। रुक्मणी दौड़ी है, स्वर्णमय पात्र में जल लेकर आई है कि प्रभु एक बार आज्ञा करें, मैं तुरंत जल गिराऊं और प्रभु फिर इस ब्राह्मण देवता के चरणों का प्रक्षालन करें। पर बंधु, मेरे परात्पर प्रभु ने जैसे ही सुदामा जी के चरणों को अपने हाथों में लिया है, सुदामा जी के चरणों की परिस्थिति को जब देखा है तो मेरी करुणा निधान आज रो पड़े। सुदामा जी के चरणों में विवाहियां फटी हुई है, कांटे चुभे हुए हैं, कांटे चुभे हुए हैं, मेरी करुणा निधान रो पड़े। कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो, पानी परात को हाथ छू, नैनन के जल सो पग धो। भगवान को किसी के जल की जरूरत ही नहीं पड़ी है, अपने अश्रुबिंदुओं से ही, अपने आंसुओं से ही आज सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करा दिया है, अपने अश्रुबिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करा दिया। सब स्तब्ध है, सारी रानियां देखकर ये विचार कर रही है कि इस ब्राह्मण का कौन सा ऐसा तप रहा होगा, इस ब्राह्मण की कौन सी ऐसी तपस्या रही होगी जो द्वारिकाधीश आज अपने अश्रुबिंदुओं से ही इस विप्र के चरणों का प्रक्षालन करा रहे हैं। मंत्री संतरी सब द्वारिकावासी स्तब्ध है, सब मूक बनकर खड़े हैं, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, ये दर्शन देख रहे हैं। मेरे प्रभु अपने अश्रुबिंदुओं से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करा रहे हैं, अपने अश्रुबिंदुओं से सुदामा जी के चरणों को धो डाला है। यहाँ सारी रानियां स्तब्ध खड़ी है, मुख बनकर खड़ी है। ये मेरे द्वारिकाधीश है बंधुओं, जो जानते हैं कि मेरे भक्त के जीवन में कहाँ कांटा चुभा हुआ। बचपन में यदि आपके पैरों में कभी कांटा चुभा होगा तो आपके किसी भी परिजन ने, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका पिता हो, चाहे कोई भी हो, उसने उस कांटे को कांटे से या सुई से निकाला होगा। पर भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेरे ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरणों में चुभे हुए कांटों को निकालने के लिए कोई सुई या कांटा नहीं मंगवाया है, अपने दांतों से ही सुदामा जी के चरणों से कांटे निकालकर दूर फेंक देते।
ये मेरे द्वारिका हिस्सा होगा मुख से ही कांटा चाहे तुम्हारे दिल में चुभा हो, चाहे तुम्हारे दिमाग में चुभा हो, यदि प्रभु की शरणागति में जाओगे तो विश्वास मानिएगा वो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक कांटे को निकाल कर तुम्हारे जीवन को निष्कंटक बना देते हैं, तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से निष्कंटक बना देते हैं। ये मेरे गोविंद का चरित्र है, ये मेरे द्वारिकाधीश का चरित्र है। मेरे परात्पर प्रभु ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कराया, रानियों को इशारा किया, आशीर्वाद ले। रुक्मणी दौड़ी है, जल का पात्र छोड़ा। मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ देवी, चिर सौभाग्यवती हो। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ देवी, चिर सौभाग्यवती हो। मैं जाम्बवती प्रणाम करती हूँ देवी, चिर सौभाग्यवती हो।